एक बार फिर से आपका स्वागत है। शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। 17 अप्रैल तक श्रद्धा और उल्लास से चैत्र नवरात्र को मनाया जाएगा और इस मौके पर देश भर के मंदिर सजे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अलग ही नजारा नजर आ रहा है। सभी धामों में तस्वीरें कुछ खास नजर आ रही हैं। अपने आप में काफी महत्व होता है नवरात्र का और इसीलिए सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। माँ को जो प्रिय चीजें हैं वो सभी लेकर भक्त माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी अर्जी लगा रहे हैं। साथ ही जो तमाम मंदिरों के प्रांगण है वो माँ के जयकारों से गूंज रहे हैं। लंबी लंबी कतारें सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में लगी हुई हैं। चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो हर जगह आज सिर्फ माँ के जयकारों से ही पूरी तरह से जो सभी मंदिरों के प्रांगण हैं वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। भजन कीर्तन किए जा रहे हैं मंदिरों में। और इस वक्त मुंबई से हमारे साथ साकेत जुड़ गए हैं। साकेत का रुख करते हैं, कैसा नजारा है ये देख लेते हैं। साकेत, अभी की किस तरह की तस्वीरें वहां से जरा दिखाइए आप। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए इस वक्त मैं मुंबा देवी टेम्पल पर मौजूद हूँ। आपको बता दें कि मुंबई का जो नाम है, मुंबई का नामकरण ही इस मंदिर के नाम पर हुआ था। मुंबा यानी कि माता और मराठी भाषा में कहा जाता है आई। इन दोनों नामों का अगर आप संधि विच्छेद करें और इन्हें जोड़ें तो मुंबई का नाम निकलकर सामने आता है। मैं सीधा तस्वीरों में लेकर चलता हूं आपको। देखिए इस वक्त किस तरह से मुंबा देवी टेम्पल में लगातार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये मंदिर का प्रांगण है। यहाँ से जब आप बाहर की तरफ जाएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर से भी लंबी भीड़ जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह 4:30 बजे से ही हम देख रहे हैं कि माता का पहले श्रृंगार हुआ, उसके बाद उनके जो भक्तों की भीड़ है, पहली आरती हो चुकी है। आपको इस मंदिर की विशेषता बताते हैं कि यहाँ दिन में 6 बार आरती होती है और लगभग 400 सालों से भी पुराना यहाँ का इतिहास है। अगर आपको मैं बताऊं कि बोरी बंदर इलाका यानी कि जिसे हम फिलहाल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहते हैं, एक जो बड़ी बिल्डिंग हमें देखने को मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था और उसके पहले बोरी बंदर, वहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई थी। बाद में अंग्रेजों ने इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर मरीन लाइन्स के अंदर के इलाके में बाजार का ये इलाका है और यहीं पर इसकी स्थापना की गई। आपको बताएं कि जो मछुआरा कम्युनिटी है, खास करके अगर आपको पता होगा मुंबई का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये देवी समुद्र की से रक्षा करती हैं। जो तीनों तरफ अलग अलग समुद्र जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है उससे रक्षा करते हैं। यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए पंडित हैं, पुजारी हैं इस मंदिर के, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुबह से यहाँ पर किस तरह से भक्तों का हुजूम आ रहा है, किस तरह से यहाँ की तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिंदू चैत्र नव संवत्सर के हार्दिक शुभेच्छा। ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से हम रामानुज के पास आपको लेकर चलते हैं। रामानुज, आप जरा तस्वीरें दिखाइए यहाँ से अभी। देखिए आकांक्षा, सबसे पहले तो दर्शकों को तस्वीर तो दिखाते ही है किस तरह से पूरा भक्तिमय वातावरण है। लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है, अनुष्ठान हो रहा है और सुबह से आरती भी हो रही है और अभी देखिए भजन कीर्तन भी चल रहा है। और आज नवरात्र के प्रथम दिन किस तरह का उत्साह है, किस सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ उपासना भक्त कर रहे हैं ये भी जानते हैं। आज पहले दिन कैसी पूजा किया आपने? बस कुछ नहीं, माता जी को थोड़ा श्रृंगार साड़ी वगैरह चढ़ाई है और बस। क्या क्या मांग रही है सबके लिए? सुख शांति समृद्धि, सुख शांति हो, सब अच्छे से रहे, बस सबके, किसी को कोई बीमारी कुछ ये दुख वासना है बस। तो आप देखिए कि लगातार पूजा अर्चना हो रही है और जो भक्त बैठे हुए हैं यहाँ पर इसी तरह से सुबह से आए हैं और वो कीर्तन भजन में भी शामिल है। कुछ भक्तों से और भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो पहला दिन है माँ शैलपुत्री की उपासना होती है और ये ऐसी मान्यता है कि आज से जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ में 9 दिन तक अनुष्ठान करता है, माँ उसको सुख शांति समृद्धि प्रदान तो करती है, सभी मनोकामनाएं भी पूरी करती है। तो दर्शक माँ की जो अनुपम प्रतिमा है उसको देख सकते हैं। भव्य तरीके से सजाया भी गया है। लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है और अभी जो सारे भक्त हैं वो यहाँ की उपासना और अनुष्ठान में शामिल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ भक्तों से उनसे भी बात करने की और कि कैसे पूजा अर्चना
अर्चना हो रही है वो उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन आज आपको बता दें कि उत्तराखंड में खास तौर से जो सिद्धपीठ मंदिर है, चाहे वो मनसा देवी का है, चंडी देवी का है, फिर धारी देवी का है और इसी तरह से पूर्णागिरि का मंदिर है, तमाम नैना देवी का मंदिर है, सभी जो सिद्धपीठ मंदिर है वहाँ भी इसी तरह से पूजा अर्चना और अनुष्ठान का सिलसिला चल रहा है। और आप देखिए कि कितनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी जो भक्त हैं वो यहाँ पे उपासना में शामिल हैं। कुछ भक्त हैं जो अब इस समय शामिल हो रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ का कीर्तन जो है वो समाप्त हुआ है। तो बिल्कुल आप आइए, आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन पे पूजा हुई, क्या क्या आप लोगों ने मांगा है? ठीक है रमेश, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। आपको एक बार फिर से नीना के पास हम लेकर चलते हैं। नीना, आपके पीछे तस्वीरों में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, बातचीत करिए इनसे जरा। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर माता के दरबार में हैं और आपको इस मूर्ति की हम खासियत बता देते हैं। ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी की बनी हुई है और जिस व्यक्ति ने ये बनाई गई थी केवल लोम खाकर उसने तपस्या करते हुए बनाई गई थी और ये बरसों पुरानी है और यहाँ पर इसका बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। हम बात करते हैं, आज नवरात्र है पहला, तो कैसी श्रद्धा माता के प्रति, क्या करा है आपने? माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा है, आस्था के साथ विश्वास है तो माँ हर इच्छा को पूर्ण करती है। आपका फास्ट है आज, फास्ट बढ़ते आज आपका? हम पूरे नवरात्रे रखते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। माँ का आशीर्वाद चाहिए प्राप्त करने के लिए पूरे नवरात्रे पूर्ण करते हैं। अच्छा, आप कैसे करते हैं नवरात्रे मनाते हैं? इधर कैसे नवरात्रे मनाते हैं? नवरात्रि भगवान की पूजा करके, देवी मैया की पूजा करके, शैलपुत्री की पूजा करके, कलश 9 के 9 दिन माता को। आज 9 दिन। हाँ, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार मंदिर में उनका तांता लगा हुआ है आने का और वो लगातार यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं और इस तरह से नवरात्र आते हैं। जी, आप कैसे यहाँ पर नवरात्र आती है माता के क्या मांगने? मैं तो रोज ही आती हूँ वैसे तो माता रानी से अपने बच्चों की खुशियाँ मांगते हैं। अच्छा, पहले क्या क्या मन्नत मांगी आपने यहाँ पर? मेरी तो सारी मन्नतें यहाँ पे आकर पूरी हो जाती है और मैंने यहाँ पर अपने बच्चों के लिए मांगा, घर के लिए मांगा और अपनी जॉब के लिए मांगा, वो सब पूरा हो जाता है। सब पूरा हुआ तो बेहद खुश हैं आज। हाँ जी, ठीक है नीना, मैं वापस अभी आपके पास लौटती हूँ। आपको एक बार फिर से मिर्जापुर लेकर चलते हैं। वहां पर देखिए राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माँ विंध्यवासिनी धाम से मौजूद है राजेश, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और हर रोज की मान्यता अपने आप में अगर देखी जाए या फिर हम बात करें यहाँ पर श्रद्धालुओं की, तो हर रोज एक नया रिकॉर्ड वहां पर जरूर बनता है। और आज से तो नवरात्र की शुरुआत हुई है, माँ का धाम है, तो ये माने लाखों श्रद्धालु आज माँ का यहाँ पर ये कह सकते हैं कि माँ की आस्था में नजर आने वाले हैं पूजा अर्चना करते हुए। देखिए यहाँ पे सुबह 3 बजे से लाइन लग जाती है। माँ का यहाँ पे पहला श्रृंगार 3 बजे से 4 बजे होता है, दोपहर में 12 से 1 होता है और शाम को 7 से 8 होता है, रात को 9:30 से होता है। तो 4 आरती माँ का होता है, माना जाता है। चारों आरती 4 पुरुषार्थ के रूप में होते हैं। पहला जो होता है इसमें माँ बाल्यावस्था में रहती है, दूसरे में युवावस्था, तीसरे में प्रौढ़ावस्था और चौथे में वृद्धावस्था के रूप में माँ का बड़ी आरती होती है। माना जाता है जो जो आरती में शामिल होता है वो अपने जैसे जिसको धर्म की प्राप्ति करनी है सुबह की आरती में और जिसको अर्थ की प्राप्ति करनी है वो दोपहर की आरती में, और जिसको मतलब पुत्र की प्राप्ति करती है ये शाम की आरती में, और जिसको मोक्ष की प्राप्ति करती है, आवागमन के बंधनों से मुक्ति चाहती है, वो रात की आरती में माँ का भाग लेता है। और उस आरती में जो भाग लेता है वो माना जाता है वो उस प्रकार की मनोकामना पूर्ण करता है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, जानते हैं कि ये माँ से क्या मांगने आए हैं और क्या चाहते हैं। जी महाराज, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम भैया आए हैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट डेरवा से। माता से क्या मांगने आए हैं? हम माता से मांगने नहीं आए हैं, हम तो माता जी के दर्शन करने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं भदोही से आया हूँ। माता से क्या कामना के लिए? माता विंध्यवासिनी से मांगने ये आया हूँ कि मैं भारत का अगला प्रधानमंत्री बनी, ताकि दूसरा एक VIP और मंदिर माता जी के तैयार करूँ युवाओं। आप माता को क्या चढ़ाने लाए हैं?
देखिए माँ को आज नारियल, चुनरी और माँ का श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। माना जाता है जो इस प्रकार का माँ को श्रृंगार का पूजन माँ को समर्पित करता है, अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। और कहा गया है एवं चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो यहाँ पे किसी भी प्रकार का मनोकामना लेके आता है उसका सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होता है। माँ इसीलिए यहाँ पे 10 हाथों से यहाँ पे सबको आशीर्वाद देती हैं और जो मन में लेके आता है उसको निश्चित पूर्ण करती हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रतिदिन 3 से 4 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और माना जाता है जो आज प्रथम दिन है, पहला दिन और 8वां दिन, इसमें 7 से 8 लाख लोग तक दर्शन कर लेते हैं। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आपके पास वापस लौटती हूँ। एक बार आपको अब फिर से सीतापुर लेकर चलते हैं, वहां से राजकुमार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, आप जरा इस वक्त वहां पर कैसा नजारा है, दिखाइए जरा वहां से तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को। बिल्कुल आकांक्षा, मैं आपको बता दूं ये मंदिर प्रांगण है। आप देख सकती हैं कि जो श्रद्धालु है पूरी तरीके से मंदिर के अंदर माता रानी के दर्शन इस समय यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर आरती होने वाली है, इसमें यह श्रद्धालु आप देख सकती हैं कि मां ललिता देवी की पूजा अर्चना यहाँ पर जोर शोर से की जा रही है और मां की यहाँ पर देखी जा सकती है। आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि सुबह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। ठीक जी, ठीक है राजकुमार, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए। नीना आपका भी शुक्रिया, साकेत आपका भी शुक्रिया, रामानुज और राजेश आप दोनों का भी शुक्रिया ये तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। तो देखिए अलग अलग मंदिरों से ऐसी भव्य और दिव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सभी श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में सुबह से ही पहुंच रहे हैं।